अभी सुन रहे थे रागनी में, द्रौपदी ने उस द्रोण को ऐसा ललकारा कि द्रोण के अरमान तो वहीं बह गए। साथियों, द्रोण सहमदेन खड़ा रह गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा यार द्रौपदी इस तरह का बर्ताव मेरे साथ में करेगा। उस सभा से खड़े तो हो लिए द्रोण, लेकिन एक बात के द्वारा कहने लगते हैं कि द्रौपदी मेरी बात सुन, तू राज नशे में अंधा हो गया, तने नहीं बात का ध्यान करया। अरे राजा द्रौपदी क्या सोची, घर आए का अपमान करया। तूने घर आए हुए ब्राह्मण का अपमान किया है। मैं तेरे यहां से जा तो रहा हूं, पर एक प्रण, एक प्रतिज्ञा लेकर के जा रहा हूं। मैं अपने घर तभी वापस लौटूंगा जब तेरे हाथ से एक गाय ले लूंगा, वरना अपने घर पर वापस नहीं जाऊंगा। साथियों, अपमान का घूंट पीते हुए वो द्रोण उस सभा से निकल करके तो चल दिए, लेकिन अब मिश्राणी की वो बातें याद आने लगी कि आज अगर घरवाली की बात मान जाता तो इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी नहीं होती। और किस तरह की बात सोचते हुए द्रोण चलते हैं, सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से कैसे बना। इनका भी नंबर लगाऊंगा। मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने हो। मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। मन एक न मानी मेरे साथ, तकरार करया घरवाली ने। मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने हो। मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। बिगड़ी हालत में दुनिया में रे कोई किसी का यार नहीं। मैं हद से ज्यादा समझाया पर समझा मूड गवार नहीं। मैं हद से ज्यादा समझाया पर समझा मूड गवार नहीं। ओ मिश्राणी के शब्दों का, ओ मिश्राणी के शब्दों का कानों से हटे गुंजार नहीं। पांचाल देश का राजा है पिया, अब वो राजकुमार नहीं। पांचाल देश का राजा है पिया, अब वो राजकुमार नहीं। मैं पागल बन गया बहुत घना, पागल बन गया बहुत घना। होशियार करया घरवाली ने। मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। सोचते हुए जा रहे थे कि मने एक ना मानी मेरे साथ तकरार करया घरवाली ने। पिया मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। बहुत समझाया था कि बिगड़ी हालत में दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मैं हद से ज्यादा समझाया पर समझा मूड गवार नहीं। मिश्राणी के शब्दों का कानों से हटे गुंजार नहीं। पांचाल देश का राजा है पिया, अब वो राजकुमार नहीं। पर
मैं तो पागल बन गया बहुत घना। होशियार करया घरवाली ने, पिया मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। दूसरी गली के माध्यम से क्या बात लिखी बोला, चमन के मुरझा गे, कोई हंसता नजर नहीं आता। फूल चमन के मुरझा गे, कोई हंसता नजर नहीं आता। हो मेरी इज्जत से चाकर जग में सस्ता नजर नहीं आता। आंखों आगे, अरे आंखों आगे हुआ अंधेरा, रास्ता नजर नहीं आता। आंखों आगे हुआ अंधेरा, रास्ता नजर नहीं आता। मेरी बुद्धि पे अचरज, सुबार करा घरवाली ने, पांचाल देश, इनकार करा घरवाली ने। पांचाल देश, इनकार करा घरवाली ने। समय खराब आता है लोगों, बुद्धि पे सबसे पहले कलू बैठता है, सबसे पहले बुद्धि खराब होती है आदमी की। नंबर 3 के अंदर आज पश्चाताप करते हुए ख्याल में डूब करके किस तरह से कहता है द्रोणाचार्य, क्या बताऊं? बेइज्जती का पहाड़ टूट के आज शीश पे ढेताना। बेइज्जती का पहाड़ टूट के आज शीश पे ढेताना। कान खोल कर सुन द्रौपदी, कान खोल कर सुन द्रौपदी, जो समय एक साथ रहता ना। जी गया तो, अरे जी गया तो बदला ले लूंगा, मर गया तो कुछ कहता ना। जी गया तो बदला ले लूंगा, मर गया तो कुछ कहता ना। जिक्र आबरो इज्जत का, जिक्र आबरो इज्जत का, कई बार करया घरवाली ने। मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। सभा के अंदर से निकले थे ये बात कह करके, अगर ये द्रोणाचार्य जीवित रहा तो द्रौपद इस अपमान का बदला एक रोज तुझसे लेकर के दिखाऊंगा, और अगर उससे पहले ही मर गया तो फिर को कुछ कह नहीं सकता, वरना जीते जी इस अपमान का घूंट में ऐसे पी करके नहीं बैठ सकता। चौथी कली में सोचते सोचते द्रोण कहां पहुंच लिए और कहां जा करके पहुंचते कैसे बना। गहरी उलझन में उलझ गया, गहरी उलझन में उलझ गया,
बात का रहा लिखड़ा राजा द्रौपद नीच घड़ा दगाबाज पेट का शाह लिखड़ा राजा द्रौपद नीच घड़ा दगाबाज पेट का शाह लिखड़ा कह लड्डन सिंह राजबल अब तक नागाने का चाह लिखड़ा फिर तन मन की सुध भूल गया और हस्तिनापुर में आ लिखड़ा